नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। तो दोस्तों, हमने कल कंप्लीट किया पार्ट फर्स्ट राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ एवं जिले, और आज है पार्ट सेकेंड पीएटीटी बीएसटीसी रीट वनपाल वन रक्षक 2021 के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट सेकेंड राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, 26वां प्रश्न है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। तो हमारे राजस्थान में टोटल 7 संभाग है, और उन 7 में से जहाँ पर 4 के ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों में से किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं यह पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। यहाँ पर 4 आपके सामने संभाग दिए हुए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों कोटा संभाग। जी हाँ दोस्तों, कोटा संभाग इसका करेक्ट आंसर है। और अगर दोस्तों आपको जिला पूछा जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं, तो वह हो जाएगा आपका उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संभाग की बात की जाए तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं दोस्तों। ये था 26वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, 27वां प्रश्न है राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है। ऑप्शन है चूरू बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, चूरू जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न रिपीट हो सकते हैं हमारे पीडीएफ में और हमारे इस इम्पोर्टेंट प्रश्न की प्रश्नोत्तरी में। तो इसमें जो कि 27वां प्रश्न है राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है चूरू बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, चूरू जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा, आपको भी पता है, करेक्ट आंसर है चूरू व बीकानेर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, जहाँ पर एक भी नदियाँ नहीं हैं। आगे हैं दोस्तों, बात करते हैं 27वें के बाद 28वां प्रश्न। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो 28वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। माही, चंबल, बनास या खारी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों माही नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, माही नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। आगे दोस्तों, 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आयड़ नदी, जी हाँ दोस्तों, आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है। कोठारी, बेड़च, जवाई या बाणगंगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेड़च, सही जवाब है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं 29वें के बाद 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। 30वां प्रश्न है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है। खंबात की खाड़ी की बात है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है। लूनी, माही, घग्गर या बनास। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आपका माही नदी। माही नदी जो कि खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, माही नदी। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है। किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बनास, मोरेल, गंभीर या गंभीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंभीरी। गंभीर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं 32वें प्रश्न की दोस्तों। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो चंबल, बनास, माही या साबरमती। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी, जहाँ दोस्तों सर्वाधिक आपूर्ति जल की चंबल करती है, और उसके बाद है वह माही नदी दोस्तों, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। आज का 33वां प्रश्न है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? अरब सागर दोस्तों, अरब सागर में नहीं गिरता है। सोम, सुकड़ी, साबरमती या माशी, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। सोम, सुकड़ी, साबरमती या माशी, जिसमें इन चारों में से किसका जल है वह अरब सागर में नहीं गिरता है? अरब सागर में नहीं गिरता है दोस्तों, तो वह है माशी। 4th ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, माशी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चंबल, माही, बनास या काकनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल। चंबल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 35वां प्रश्न है, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? चंबल, माही, बनास या लूणी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चंबल नदी, इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे है 36वां प्रश्न दोस्तों। 36वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? लूनी, बनास, बाणगंगा या माही। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सबसे अधिक कहाँ है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो दोस्तों सबसे अधिक या सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनास नदी का है। बनास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बनास नदी 2nd ऑप्शन इसका सही जवाब है। 37वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में स्थित जल प्रपात कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से पहला है जोग, दूसरा मेनाल, तीसरा धुआंधार और चौथा शिव समुद्रम। तो इन चारों में से कौन सा जल प्रपात राजस्थान में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2nd वाला, यानी कि मेनाल। मेनाल इसका करेक्ट ऑप्शन है, मेनाल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न आया है कि सुमेलित करना है आपको, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ नदियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ तटीय नगर दिए हुए, तटीय नगर दिए हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है चंबल, कालीसिंध, बेड़ज, खारी, 4 है यहाँ पर नदियाँ, और तटीय सागर चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और आसींद यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमको बताना है इसमें करेक्ट, तो चंबल की का तटीय नगर कौन सा है? चंबल का तटीय नगर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चंबल का हो जाएगा आपका कोटा, सही जवाब है। कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तटीय नगर है, चंबल के किनारे पर बसा हुआ है कोटा नगर, तो कोटा का सी हो जाएगा। आगे है काली सिंध की बात करें तो दोस्तों काली सिंध जिसका करेक्ट आंसर है तटीय नगर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ इसका तटीय नगर है जो कि झालावाड़ काली सिंध के किनारे बसा हुआ है। आगे है यानी बेड़ज है। बेड़ज की बात करें तो बेड़ज जो कि तटीय नगर है चित्तौड़गढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा तटीय नगर चित्तौड़गढ़। और जो बचा वह खारी आसिद भीलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, यह करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इनके तटीय नगर और नदियाँ थी। 38वां प्रश्न हुआ। आगे है 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो चंबल, माही, सोम या जाखम, 4 ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। पीटीईटी के सारे छात्र, बीएसटीसी के सारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए सारे क्वेश्चंस। अगर आपको 450 से अधिक अंक लाने हैं तो मेहनत करनी होगी और जुट जाइए। अभी परीक्षा जो कि स्थगित हो चुकी है और उसकी नई डेट आए तब तक आप बहुत अच्छी मेहनत करके 450 से अधिक अंक ला सकते हैं। और आपको नज़दीक कॉलेज चाहिए तो नज़दीक मिलेगी, या मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो वह भी मिल जाएगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आगे है 40वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा कालीसिंध, तीसरा परवन और चौथा पार्वती।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में नदी जो कि बहती है वहाँ है परवन नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, परवन नदी। परवन नदी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों चंबल और बामनी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। चंबल एवं बामनी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों कि राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराई किस नदी क्षेत्र में है। बनास, चंबल, काली सिंध या बेड़च। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंबल इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराई यानी रवाइंस जो कि किस नदी में क्षेत्र में है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल। आगे है दोस्तों 43वां प्रश्न कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आदिवासियों की गंगा दोस्तों माही नदी को कहा जाता है। अब माही नदी यानी कि दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला इलाका, तो वो वाला है दक्षिणी, जहाँ पर माही नदी प्रवाहित होती है और वहाँ पर अधिक मात्रा में आदिवासी निवास करते हैं और उनकी जो गंगा है वह है माही नदी। सोम, माही, जाखम सभी वहीं पर हैं और माही नदी इसका प्रमुख है, तो उसे गंगा कहते हैं। अब आगे है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा दोस्तों बाण गंगा नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बाण गंगा नदी को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी। आगे 45वां प्रश्न है दोस्तों कि उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासनकाल के काल में हुआ। तो किस शासक के काल में हुआ दोस्तों। ऑप्शन से महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह और महाराणा लाखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, महाराणा लाखा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे है दोस्तों 46वां प्रश्न कि राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। अरब सागर, हिंद महासागर, तैथिस सागर या प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तैथिस सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। तो राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों। मीठे पानी की झील कौन सी है यह बताना है आपको। पहला ऑप्शन सांबर, जयसमंद, डीडवाड़ा, पचपदरा। जैसा कि मैंने बता दिया इसका करेक्ट आंसर है जयसमंद इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है जयसमंद, जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है और वहाँ पर जयसमंद जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। पहले भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 48वां प्रश्न है कि निम्न में से बीकानेर किसका संबंध नहीं है। बीकानेर में किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है कोलायत, अनूप सागर, गजनेर, सूरसागर और गैब सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैब सागर। तो अब दोस्तों गैब सागर की बात करें तो गैब सागर है कहाँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर में है गैब सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे है 49वां प्रश्न कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं कहाँ पर हैं, किस जिले में दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नागौर इसका सही जवाब है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज का अंतिम एवं 50वां प्रश्न है पार्ट 2 का। आगे 3rd पार्ट आएगा कल और इसके लिए आप वेट करें। और राजस्थान का जो मतलब आज 2nd पार्ट है वह राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। कोलायत, सिलीसेट, नुक्की या पुष्कर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है कि राजस्थान में सबसे पवित्र झील पूछा है दोस्तों। हमने मीठे पानी की बात कही आगे, उसके बाद नमक वाले, और अब आगे है जो कि जो दोस्तों पवित्र झील यानी कि कौन सी है। इसका आंसर पुष्कर। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर काफ़ी फेमस भी है
वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं। और यहाँ पर पवित्र झील की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ है पुष्कर झील। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं PTET, BSTC और रीट, वनपाल, वन रक्षक, सारी तैयारी जिसमें यह GK आता ही है। राजस्थान GK हमेशा पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।